कैसे संभव है? मेरे शीश पुनः मेरे देह से जुड़ क्यों नहीं रहे हैं? प्रतीत होता है कि रावण की मायावी शक्तियां चूक गई हैं। अब उसका अंत समीप है। ये कैसे हो सकता है? क्यों हो रहा है ये सब? मेरा शीश मेरे धड़ से अलग होकर पुनः क्यों नहीं लौट रहे? प्रतीत होता है इस वानर को अमृत ताल के बारे में ज्ञात हो गया है। अवश्य ही इसके द्वारा अमृत ताल वाष्पित कर लुप्त कर दिया गया है। प्रभु, अंत कर दीजिए इस दुष्ट का। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। ये कैसे संभव है? वनवासी, कहीं तुम्हारा ये भ्रम तो नहीं था इतनी सहजता के साथ तुम इस लंकेश रावण का वध कर लोगे? अब तो टूट गया ना तुम्हारा ये भ्रम। मैंने तो पहले ही कहा था कि रावण का वध करना कठिन ही नहीं, असंभव है। विभीषण जी, आप ही बताइए, ये कैसे संभव है? रावण को रक्षा प्रदान करने वाले अमृत ताल को स्वयं नष्ट किया है मैंने। उसमें जल की एक बूंद भी मैंने शेष नहीं रहने दी, परंतु यह फिर भी पुनर्जीवित हो गया। इसका तो अब तक अंत हो जाना चाहिए था। ओहो, तो तुम अब भी प्रयास करना चाहते हो? वैसे भी तुम्हारे इस तुड़ीर में अब अंतिम बाण शेष है, उसका भी प्रयोग करके देख लो। धर्म युद्ध करने वालों के तुणीर कभी बाण विहीन नहीं होते। महाज्ञानी रावण
यदि तुम्हारे पास असंख्य बाण हो तब भी तुम इस लंकेश रावण का वध नहीं कर सकते, क्योंकि जिस बाण से मेरा लंकेश रावण का वध संभव है वो तुम्हारे इस तुड़ीर में है ही नहीं। भ्राता लंकेश का इतना महत्वपूर्ण रहस्य मैं भूल कैसे गया? विभीषण जी, कैसा रहस्य? मैं प्रभु श्री राम को बताना भूल गया कि भ्राता लंकेश की मृत्यु का बाण स्वयं उनके पास ही है, जिसको प्राप्त किए बिना उनका वध असंभव है। रुको मत वनवासी, चेष्टा करते रहो। रावण का मृत्यु बाण वो उसे कैसे प्राप्त हुआ और मुझे कहां मिलेगा वो बाण? इस प्रकार तो मेरे प्रभु के समस्त प्रहार विफल होते जाएंगे। यदि मृत्यु बाण के बिना रावण की मृत्यु नहीं हो सकती तो संसार के किसी भी कोने में छुपा कर रखा गया हो मृत्यु बाण को मैं उसे ढूंढकर अवश्य लाऊंगा। बताइए, कहां है वो मृत्यु बाण? मृत्यु बाण वो बाण है जिसे भ्राता रावण ने स्वयं यमराज से छीनकर अपने अधिकार में ले लिया, किंतु फिर भी उनके मन में अपनी मृत्यु को लेकर संदेह बना रहा। अपने इस भय को मिटाने के लिए वो मृत्यु के देवता यमराज पर चढ़ाई करने के लिए स्वयं यमलोक जा पहुंचे। उस रात्रि भ्राता लंकेश की उग्रता अपने चरम पर थी। भ्राता इतने प्रचंड थे कि यमलोक के जो भी सैनिक उनका मार्ग रोकने के लिए आए, उन्होंने एकाकी क्षण भर में उन सब का विध्वंस कर डाला। रोको कोई दुष्ट को। और मार्ग की समस्त बाधाओं को समाप्त करते हुए जब भ्राता लंकेश यमलोक में प्रवेश कर गए तो स्वयं यमराज उनका सामना करने के लिए उनके समक्ष आ गए। दोनों के मध्य महासंग्राम छिड़ गया। सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव एवं देवाधिदेव महादेव के वरदानों के कारण भ्राता रावण यमराज से अधिक शक्तिशाली सिद्ध होने लगे। और यमराज को समझने का अवसर ही नहीं दिया भ्राता रावण ने, और विवश होकर यमराज को अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी। मृत्यु के देवता यमराज, अब मात्र दो ही विकल्प है तुम्हारे समक्ष। या तो मेरी मृत्यु का बाण मुझे सौंप दो या स्वयं मृत्यु के लिए प्रस्तुत हो जाओ। यमराज के समक्ष पराजय को स्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प बचा ही नहीं था। अतः विवश होके उन्हें भ्राता लंकेश के मृत्यु बाण का आवाहन करना पड़ा। अब ये मेरी मृत्यु का बाण मेरे अधिकार में रहेगा। जब किसी को यह बाण ही प्राप्त नहीं होगा तो कोई भी मेरा वध नहीं कर पाएगा। अमर हो जाएगा त्रिलोक विजेता लंकेश रावण। और भ्राता लंकेश जब अपना मृत्यु बाण लेकर पुष्पक पर आरूढ़ हुए, तभी यमराज ने उन्हें चेतावनी दी।
रावण, इस भ्रम में कदापि मत रहना कि तुमने अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। तुम जिस पृथ्वी पर रह रहे हो वो नश्वर है। वहां जिसका जन्म होता है, समय आने पर उसकी मृत्यु भी होती है। तुम नहीं बच पाओगे रावण। तुम्हारे मृत्यु का भी जब समय आएगा, तुम्हारा यह मृत्यु बाण स्वतः उसके पास पहुंच जाएगा जिसके हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। तो विभीषण जी, इस समय वो बाण है कहां? कृपया करके मुझे शीघ्र बताइए। मैं किसी भी मूल्य पर उस बाण को लेकर आऊंगा। ये तो स्वयं मुझे भी ज्ञात नहीं कि वो बाण कहां रखा गया है, किंतु जहां तक मेरा अनुमान है, ये मैं क्या कर रहा हूं? स्वयं अपने ही भ्राता की मृत्यु का कारण बनने जा, किंतु धर्म के मार्ग पर चलने के लिए मुझे ये बलिदान देना होगा। भाभी मंदोदरी को इसके विषय में अवश्य ज्ञान होगा। महारानी मंदोदरी? किंतु स्मरण रहे हनुमान, भाभी पतिव्रता स्त्री है, इसलिए उनसे मृत्यु बाण के विषय में पूछना निरर्थक ही होगा। कोई भी पत्नी ऐसा कार्य नहीं करेगी जो उसके पति के लिए अहितकर हो। यही नारी धर्म है। किंतु रावण का मृत्यु बाण प्राप्त करने के लिए मैं उसके महल में जाऊंगा, भले ही इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। वैसे भी एक समय मैंने महारानी मंदोदरी से एक वचन लिया था जो उन्हें पूरा करना है। यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं उस वचन का आश्रय भी लूंगा। प्रणाम विभीषण जी।